आवाज नहीं आ रही अभी। वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, पूज्य व्यास जी भगवान की। सज्जनों, आज हम सब कथा की विश्राम दिवस की ओर चल रहे हैं। सज्जनों, ये परम सौभाग्य पूज्य व्यास जी का, जो कि हमें और आप सबको भगवान के अमृतमय कथा रसपान करा रहे हैं, हमारे जीवन का ये परम सौभाग्य है, जो कि हमें इतना सुंदर अवसर सहज भाव से प्राप्त हो रहा है। सज्जनों, मैं कुछ भक्तों के नाम बोलना चाहूंगा जिन्होंने इस पावन यज्ञ में अपनी आहुति गोविंद के चरणों में प्रदान किया है। सज्जनों, आप सही भक्त तालियों से अभिवादन करेंगे उनके लिए। सुजल खोत जी के तरफ से पावन यज्ञ में 1001 रुपए की राशि गोविंद के चरणों में समर्पित हुई है। जोरदार तालियों से तो जाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसी सेवा अनवरत भगवान की कथा में करते रहे। भगवान के सत्संग में गुप्त दान 501 रुपए आया, उनके जोरदार तालियां से भक्त बजाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने अपना नाम दर्शाना नहीं चाहते हैं और प्रभु की सेवा भी कर रहे हैं। रमेश भाई जी की तरफ से पावन यज्ञ में 501 रुपए की राशि गोविंद के चरणों में समर्पित, उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। सौर्य भगल जी की तरफ से पावन यज्ञ में 501 रुपए की राशि गोविंद के चरणों में समर्पित, उनके लिए जोरदार तालियां, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। सज्जनों, हम सब सभी भक्तों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिन भक्तों की योग राशि अभी प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं हुई है, और आज का दिन शेष और है। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। सज्जनों, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, अगर आप सब इस पावन यज्ञ में अपनी योग राशि गोविंद के चरणों में समर्पित करते हैं, तो ठाकुर जी आपको न जाने कितना देंगे, कुछ पता नहीं है। अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, कहते हैं धर्म है कि अगर शरण में हम जाते हैं तो धर्म हमेशा मेरा जो है ना रक्षा करता है। मेरे कार्य में, व्यवसाय में, व्यापार में हर जगह तरक्की होती है। इसे सज्जनों, जिन भक्तों के अभी तक योग राशि नहीं आई है, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, कार्यालय में हमारे विजय भैया बैठे हुए हैं, अपना नाम वहां पर लिखवाएं और अपनी योग राशि गोविंद के चरणों में समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें और पुण्य के भागी बनेंगे। विमल चौहान जी की तरफ से पावन भंडारा में 2100 रुपए का तेल आया। जोरदार तालियों से सहयोग बजाएंगे, जो कि पावन भंडारा में उन्होंने सुंदर सहयोग किया है। अनिरुद्ध ठाकर जी की तरफ से पावन यज्ञ में 1100 रुपए की राशि गोविंद के चरणों में समर्पित हुई, उनके लिए जोरदार तालियां, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। सज्जनों, ये पावन यज्ञ आज समापन की ओर चल रहा है। मैं एक बार पुनः आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, जैसे कि कुछ अर्थव्यवस्था यहाँ पर अभी बहुत नहीं हो पाई है, तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ा थोड़ा आप योग राशि गोविंद के चरणों में समर्पित करें कि धर्म की रक्षा हो और इसका जो है बराबर जो खर्चा है वो भी निकल सके। क्योंकि कल हम हिसाब लगा रहे थे तो करीब मुझे 80,000 रुपए की जरूरत और है। पर मुझे ठाकुर जी, अगर मान लीजिए आप लोग करेंगे तो बहुत खुशी की बात है। हमेशा आप लोग हृदय में वास करेंगे, गोविंद के चरणों में वास करेंगे, और यहाँ नहीं तो और कहीं ठाकुर जी और कहूँ देंगे। हम लोगों को तो कीर्तन करना, भगवान की भक्ति गुणगान गाना हम लोग कर्तव्य, ब्राह्मण जन्म इसलिए मिला हुआ है। अपूज्य व्यास जी तो सबसे कभी किसी से बोलते भी नहीं है, क्योंकि सब भार हम लोगों पर होता है। कार्यकर्ता हम लोग जो है, हम लोगों पर पूरा भार होता है। वो तो ठाकुर जी की जो है कथा सुनाते हैं, क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने भगवान की भक्ति ही पाया है। इतना निर्मल स्वभाव पा करके उनका अगर हम साथ देंगे, आप सब साथ देंगे, तो प्रतिवर्ष आप सबको भगवान की अमृतमय कथा लेकर के आएंगे और ऐसे ही आपको भगवान की अमृतमय कथा सुनाते रहेंगे। तो हम आप लोग से निवेदन करना चाहेंगे, थोड़ी थोड़ी योग राशि आप सब जाकर के विजय भैया के पास में अपनी योग राशि समर्पित करें और पुण्य के भागी बनेंगे। देखिए, हमारे जीवन में कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमने कोई संकल्प नहीं किया, कोई तैयारी भी नहीं किया, इतना सुंदर आयोजन भी हो गया। ये हमारे पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद आप सबके ऊपर, जो कि आकर के ना किसी से बात करना विशेष, ना कुछ करना, और आप सबको सहज भाव से भगवान की इतनी निर्मल सुंदर भगवान की अमृतमय कथा रसपान करा रहे हैं।
देखिए कितनी दालता इनके अंदर है, और इनकी कथाएं तो हर जगह होती रहती है। ऐसे से इनके शिष्य चेला हैं कि एक फोन कर देंगे तो सारी खर्चा देख चले जाएंगे वो। पर हम ऐसा नहीं चाहते, हमें चाहते हैं कि आप सबको भगवान की कथा सुना रहे हैं, आप सबको संपूर्ण पुण्य मिले। तो आपकी योग राशि लगेगी तो आप सबको संपूर्ण पुण्य मिलेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब अपनी योग राशि प्रभु के चरणों समर्पित करेंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। मैं एक बार चाहूंगा पूज्य व्यास जी के लिए जोरदार ताली से बजाएंगे, जो कि भगवान की इतनी सुंदर कथा आप सबको श्रवण करा रहे हैं। आइए उनके चरणों में प्रणाम करेंगे। तो हम आप सबको भगवान की कथा में लेके चलेंगे। आप सभी जाएंगे नहीं कोई, आप सब महाप्रसाद भी यहीं पाएंगे और भगवान की आरती प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। पूज्य व्यास जी अपने हाथों से आप सबको अपने हाथों से आशीर्वाद स्वरूप देंगे, लक्ष्मी स्वरूप आशीर्वाद देंगे। तो आप सब उनके चरणों में आकर के यहाँ पर व्यास पूजन करके ही उनके हाथों से आशीर्वाद लेकर के ही जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय। दीपक यादव जी की तरफ से पावन यज्ञ में 25 केजी चावल आया है और 2 किलो नमक। जोरदार तालियां महाप्रसाद के लिए, ऐसे भक्तों के लिए। सज्जनों, जो भक्त जैसी भी सेवा करना चाहता है तभी अवसर है, आप सब कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। जय श्री राधे। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। मेरे श्यामा श्याम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। मेरे श्यामा श्याम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। मेरे श्यामा श्याम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। बोले राधा गोविंद भगवान की जय। बड़े ही आनंद की अनुभूति हो रही है। लोकेश महाराज, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपके खर्चा को एक ही भक्त पूरा कर देगा, आप घबराओ नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, भगवान की कृपा, बड़ा ही अच्छा सहयोग। आप हमारी मातृ शक्तियाँ, हमारा ये महिला मंडल बड़े ही अच्छे ढंग से ब्राह्मण संतों की सेवा में लगा हुआ है, भिड़ा हुआ है। और हमारे लेक व्यू सोसाइटी के भी सभी भाई बंधु भी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। हमारा चौहान परिवार तन्मयता से भिड़ा हुआ है, हमारी भावना बहन, उनका परिवार, और साथ ही में लेक व्यू सोसाइटी के एवं बंगले के भी सभी लोग तन मन धन से लगे हुए हैं कि भगवान की कथा निर्विघ्न हो और हमारे दरबार से, हमारे दरवाजे से ब्राह्मण ऐसा आशीर्वाद दे के जाएं कि हम फलते फूलते रहें और फिर दोबारा जल्दी बुलाएं। ऐसा मुझे विश्वास है कि मेरे सभी सोसाइटी के सभी लोगों के मन में यही भाव है। हमारे महाप्रसाद में आप लोगों ने बड़ा ही अच्छा बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है। हमारे आदरणीय तिवारी जी, मानिक चंद तिवारी जी, सुबह से नहीं, जिस दिन से हम कथा में आए, आना हुआ उसी दिन शाम से ही सेवा में भिड़ गए। तन की सेवा उन्होंने बड़ी जबरदस्त दी है और धन की भी सेवा उन्होंने अन्नदान किया है। हमारे लालजी भाई और हमारे झा जी तन्मयता के साथ ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं। यद्यपि हमारा ये सारा लेक व्यू परिवार तन्मयता से लगा हुआ है। अभी सबके नाम से मैं परिचित नहीं हूँ, कोई ये ना सोचे कि मुझे महाराज जी मेरा नाम तो लिए नहीं है। मेरे हृदय में आप सभी का नाम है और ठाकुर जी के चरणों में आप सबका नाम पहुँचे। हमारा महिला मंडल, हमारी कल्पना बहन
तो कल्पना के ऊपर ही है, उनकी कल्पना भगवान की चरणों में। बड़ी अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसी हर माताओं को होना चाहिए कि हम ठाकुर जी के लिए, देखिए धर्म की रक्षा अगर देखा जाए तो माताएं ही करती हैं। भाई लोग तो धन कमाते हैं, पर धर्म का जो काम है वो माताएं ही करती हैं, और वही अपने पति को पतन से बचाती हैं। क्योंकि पति तो दिन भर बाहर ही रहता है, और बहुत सारे लोग मिलते हैं कि संग कुसंग होता है, पर पत्नी घर में रहती, ठाकुर जी का भजन करती है और उस पति को पतन से बचाती है। उधर नहीं जाना, इधर भजन करना है, उधर कथा हो रही तुम्हें चलना है, दान करना है। हमारी माताओं ने बहुत ही जबरदस्त सहयोग किया है, महिला मंडल ने। सभी माताओं का सहयोग सराहनीय और वंदनीय है। आप सभी के जीवन में गोविंद की कृपा हो, गोविंद की भक्ति हो, ऐसी मेरी कामना है बिहारी जी के चरणों में। आइए ठाकुर जी के चरणों की ओर चलें, भगवान की कथा की ओर चलें। बोले भागवत भगवान की जय हो। तो सुदामा जी भगवान के दरबार पर पहुंचे, सुदामा जी का दिव्य स्वागत हुआ। अब दोनों ये मित्र थे बचपन के, एक दूसरे से चर्चा करने लगे, भाई पूछने लगे। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं, लाला तू ये बता। द्वारिकाधीश ने पूछा सुदामा जी से कि मित्र सुदामा, ये बताओ तुमने शादी मादी करी कि ना है कि बचपन में तुम्हारे जीवन में वैराग्य था, तो क्या ऐसा तो नहीं कि बिना शादी क्यों? बोले नहीं नहीं कर लिया शादी, मोय ना बुलायो। और क्या? बोले 2 बच्चे भी हैं, शादी भी किया, बच्चे भी हो गए, फिर भी नहीं मुझे बुलाया। अब सुदामा जी लज्जित हो गए, बोले देख भैया, मैं एक गरीब ब्राह्मण, मुँह पे वो व्यवस्था नहीं थी कि मैं तो को निमंत्रण देवे या तेरी सेवा सत्कार में इतने सारी व्यवस्थाएं मेरे घर पे कैसे होती, नहीं कर पाया, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन तू ये बता कि तेने तो विवाह किए होंगे। बोले हाँ हाँ, तो अगर विवाह करे तो बहू रानी के जरा दर्शन तो कराए दे। तो भगवान ने कहा ठीक है, अभी कराते हैं। रुक्मणी जी को आदेश दिया, रुक्मणी सबको आदेश करो, परम वैष्णव ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा, वो ब्राह्मण है, इनका दर्शन मात्र से पाप ताप संताप सब मिट जाता है। जाओ जाओ सबको आदेश करो। अब वही सभी 16,108 आई अब लाइन में। पहली रुक्मणी मैया, महाराज नमो नारायण। भगवान देखते, सुदामा जी देखते द्वारिकाधीश की ओर की, ये धर्मपुत्री, अच्छा सौभाग्यवती भवा। दूसरी जाम्बवती, सौभाग्यवती भवा। 8 आई, बोले ये भी है, हाँ सौभाग्यवती भवा। अब गिनती बढ़ते चली गई महाराज, जब 150 तक पहुंची तो भावा भावा गले बैठने लगा। और आगे बोले अब लाला तू ये बता पूरी कितनी है, मेरे तो अब आवाज ही बंद हो जाएगी। बोले महाराज पूरी 16,108 है। सुदामा जी ने कहा कि 16,108 विवाह कर ली तेने। अरे ना पूछता, सब में तो एक आदमी तो पूछ लेता। भगवान ने कहा क्या बताऊं, सबसे पहले मेरे अतिथि आप ही होते। अगर मेरा विवाह में सगाई होती, उसका बढ़िया एक कार्ड मार्ड छपता, तो कोई समय सीमा निर्धारित होती, पर जहां गया तो अचानक विवाह ही हो गया। किसी को निमंत्रण का कोई मौका ही नहीं मिल पाया बारात रात जाने का। ओह, सारी कथाएं हुई। बाद में भगवान ने सुदामा जी को शयन कराया, विश्राम कराया, चरण दबाने लगे भगवान द्वारिकाधीश। पूछा कि ये बताओ भाभी ने क्या कुछ मेरे लिए भेजा है कि नहीं, कुछ प्रसाद? सुदामा जी की आंखें नम भई। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया तेरे भाभी पे खाई क्या क्यों जो तुझे भेजती? बोले नहीं नहीं, मेरी भाभी जरूर मुझे कुछ न कुछ भेजी होगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं भेजा, कुछ था ही नहीं, क्या भेजती? भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तो कुछ नहीं भेजा तो कोई समाचार तो भेजा ही होगा, कुछ कहा तो होगा। बोले हाँ कहा है। क्या कहा? सुदामा जी अपनी धर्म पत्नी सुशीला के समाचार को सुनाते हैं कि सुशीला ने कहा है कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो,
मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। महाराज महीने में 2 एकादशी होती है। संत लोग, ब्राह्मण लोग, वैष्णव लोग, भगवान के भक्त महीने में 2 दिन व्रत करते हैं। पर सुशीला ने समाचार भेजा है कि मेरे घर महीनों महीनों एकादशी होती है। और ये एकादशी कब तक चलेगी? क्या जीवन भर चलेगी? भगवान की आंखें नम हो गई। भगवान ने आंख बंद करके सुशीला मैया ने जो भगवान से जो भी मांगता है जरूर गोविंद उसे देते हैं। आंख बंद करके भगवान ने सुशीला मैया को कहा कि होनी थी सो हो गई। अरे सुशीला भाभी, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसा हो। अब भाभी तेरे द्वार पर अब नित्य द्वादशी हो। अब एकादशी खत्म, अब द्वादशी होगी। भगवान की ओर एक बार भक्त मुड़ जाए, भगवान की शरण में आ जाए तो फिर उसे व्रत नहीं करना पड़ता, उसे फिर दीन नहीं बनना पड़ता, दरिद्री नहीं बनना पड़ता। वो तो एक धनी व्यक्ति बनता है, वो तो एक भगवान का भक्त बन जाता, वैष्णव बन जाता है। महाराज भगवान की शरण आने से हमारी दीनता, दरिद्रता सब कुछ नष्ट हो जाती है। भगवान चरण दबा रहे थे। सुदामा जी को कहा, भाभी ने कुछ नहीं भेजा। बोले नहीं, वो पोटली थी आंख में, चुपचाप छिपाए जा रहे थे। भगवान की नजर पड़ गई। भगवान ने कहा, अरे ये हाथ में कहा भयो भैया? ओ मैं समझ गया, मैं तो चरण दबा रहा हूँ, दर्द हाथ में है। कहा भगवान ने हाथ दबाया तो जो ऊपर हाथ किया तो पोटली नीचे गिर गई। वह पोटली नीचे गिरी। भगवान ने खोल के देखा तो 4 मुट्ठी चावल। या चित्वा चतुरोन मुष्टिना विप्रेण प्रथितंदुला। महाराज 4 मुट्ठी चावल, 4 घर के, 4 तरह के। पर प्रभु ने सुदामा के हाथ से गए थे। भगवान ने भोग लगाया। 1 मुट्ठी चावल प्रभु ने पाया, 1 लोक का राज सुदामा को दिया। दूसरा मुट्ठी चावल का भोग प्रभु ने तंदुल का लगाया, 2 लोक का राज। तीसरा मुट्ठी चावल जैसे भगवान पाने लगे तो रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। ओहो, देखा आपने हाथ क्यों पकड़ लिया? इसमें संत महात्मा कहते हैं कि रुक्मणी मैया ने हाथ इसके लिए पकड़ा कि भाई आपने 2 लोक का राजा तो बना दिया, सुदामा को राज्य सारी संपत्ति 2 लोक की दे दी, 3 लोक के तो तुम खुद ही मालिक हो। अब 3 लोक के राजा बना के क्या खुद ही सुदामा बन जाओगे क्या? जो इतनी 16,108 रखे हो तो हम कहाँ जाएंगे कटोरा लिए? तो भगवान की कृपा, एक तो कारण ये, दूसरा कारण ये, भगवान विचार करते हैं भगवान रुक्मणी मैया ने हाथ इसके लिए पकड़ा कि भाई चावल कच्चे हैं, तुम पाए जा रहे हो धकाधक। माताएं बड़ा ध्यान देती हैं अपने पतियों पर खान पान में, कहीं ज्यादा न खा जाने गड़बड़ हो जाए। तो रुक्मणी मैया ने शायद यही सोचा हो, चावल कच्चे हैं पाए जा रहे, पेट गड़बड़ हो गया तो शायद इसके लिए पकड़ लिया हो। और शायद इसके लिए भी पकड़ा हो कि कहीं ऐसा तो नहीं भाई ये संत के हाथ का प्रसाद है, आप अकेले क्यों पाए जा रहे हो, हमको भी बांट के दो, हम भी मिल पट के खाएंगे। शायद इसके लिए भी पकड़ा हो, और इसी के लिए पकड़ा था। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने सुदामा जी को विदा किया। उसे देते नहीं देखा पर झोलियां भर दी गई। सुदामा जी को तो कुछ नहीं दिया क्योंकि उनके मन में इच्छा नहीं थी, पर जिसके मन में इच्छा थी उसे सब कुछ दे दिया। इधर इनका राजघर बना दिया। महाराज सुदामा जी पहुंचे जब पुनः अपने गांव, भगवान ने सप्रेम विदा किया। अब सुदामा जी सोचते कि भैया अब कुछ तो दिया नहीं, तो सुदामा जी कहते भाभी के लाने, भाभी के लिए कुछ समाचार है, शायद याद आ जाए कि भाभी ने चावल भेजा तो कुछ तो देगा। और भगवान कहते नहीं नहीं, वो तो क्या भाभी के लिए क्या राम राम कह देना।
तो सुदामा जी भी सोचते जितना काला बाहर से उतना अंदर से भी तो कुछ नहीं देगा, ठन ठन गोपाल है। अब जैसे आए थे वैसे ही लौट गए, लेकिन दिया समझ नहीं पाए कि क्या मिला। पर जब यहाँ सुदामा जी पहुंचे तो देखा बड़े बड़े महल अटारी बन गए महाराज। सुदामा महलन देखे डरे, सुदामा महलन देख डरे, सुदामा महलन देख डरे, महलन देख डरे, सुदामा महलन देख डरे। देखा कि यहाँ मेरी छोटी सी कुटिया थी, इतने बड़े महल कैसे खड़े हो गए। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा महलन देखी डरे, सुदामा महलन देखी डरे, सुदामा महलन देखी डरे, सुदामा महलन देखी डरे। सुदामा जी ने महलों को देखा, सुशीला ने जब देखा मेरे पति देव आ रहे हैं, तो सुंदर सी साड़ी, सोने की थाली में आरती लेकर पति दर्शन में निकली। सुदामा जी देखते हैं कोई आ रही है, लेकिन देख नहीं रहे सुदामा जी के कौन है। तब उसने कहा स्वामी, आवाज समझ गए कि तो सुशीला की आवाज। देखा तो सुशीला सुंदर सजी। ओ सुशीला, सुदामा जी को क्रोध आया, बताओ मुझे द्वारिका भेजियो, ये इतना बड़ा महल अटारी कैसे बन गया। क्रोध में कि तूने सच सच बता, ये सब कैसे हुआ, नहीं मैं तुझे श्राप दे दूंगा। अब तो हाथ जोड़ के खड़ी भई, जैसे श्राप देने को भगवान उत्सुक हुए सुदामा जी, तो द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान प्रकट भए और भगवान ने कहा देखो मित्र सुदामा, तुम्हारे मन में तो कोई कामना नहीं थी कि मुझे कुछ चाहिए, इनके मन में थी तो इन्हें मैंने दे दिया, घर मकान सब कुछ दे दिया, बस ये सब मैंने दिया। तब जाके सुदामा जी, तो प्रभु देनहार कोई और है, प्रभु कब दे दें, कब इनकी बरसात हो जाए, कृपा की कोई जानता नहीं है। बस भगवान से जुड़े रहो, एक ना एक दिन निश्चित कल्याण हो जाएगा। बोले भागवत भगवान की जय। महाराज भगवान को तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, जो भी हो रहा जितना प्रभु ने आपको दिया है उसके हिसाब से प्रभु का अर्चन बंदन करो। आगे कथा आती है महाराज, एक शिव जी का संकट मोचन एक कथा है। देवासुर मनुष्य सो ये भजंती शिवम शिवम, की भाई शिव जी के भक्त जो हैं वो बड़े 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 हो जाते हैं जल्दी, जो भोलेनाथ की आराधना करता, पर भगवान विष्णु के भक्त गरीब रहते हैं, दीन रहते हैं। बात क्या है, बोले शिव जी क्या है कि भोले भाले हैं, वो तुरंत ही खुश हो जाते हैं, तुरंत ही दे देते हैं। और भगवान विष्णु निरीक्षण परीक्षण करते, इसके बाद कुछ देते। एक बार एक भक्त था दंत वक्र नाम का, उसने तपस्या किया, शिव जी से वरदान मांगा कि मैं जिसके हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। तो शिव जी दे दिए वरदान, विचार नहीं किया, बोले ठीक है जाओ, दिया। अब वो वरदान मिल गया, वो कहता महाराज वरदान आपका, तो फिर अभी ट्राई भी आपसे ही करूंगा, पहले हाथ आपके सर पे रखूंगा। अब दौड़ा तो भगवान भागे, ये भगवान ये तो अच्छा हो गया, फंस गए चक्कर में। भागते भागते रास्ता ही ना मिले भगवान को। भगवान नारायण को ध्यान किया, हे गोविंद अब तुम ही रक्षा करो, मैंने फंस गया मैं तो इसे वरदान देकर। तब भगवान एक छोटा सा रूप बटुक रूप धारण करके प्रकट भई भागवत के अंदर। वैसे तो मोहिनी रूप रामायण में है, और इसमें बताया है कि बटुक रूप में भगवान प्रकट भये और कहा हे प्रकाशुर शकुनी नंदन रुक जा, कहाँ भागा चला जा रहा, किधर से भाग के आ रहा। बोले ये शंकर को देख रहे हो, बोले देख रहा हूँ। तो इसके पीछे क्यों पड़ा है,
बोले इसने वरदान दिया है। अरे बोले तो इसके चक्कर में मत पड़, ये भांग धतूरा पी के ऐसे ही वरदान दे देता है, इसका वरदान बिल्कुल सत्य नहीं है। बोले आपको क्या पता, अगर वरदान सत्य नहीं तो भागी क्यों ना? बोले यही तो इसका नाटक है, मैं भी कई बार इससे वरदान लिया, कहीं कोई सत्य नहीं है। बोले महाराज मैं कैसे मान लूं? बोले अगर तू नहीं मानता तो एक काम कर, अगर हाथ रखने से कोई भस्म ही हो जाए तो मैं तुझे बताता हूँ, ये हाथ इतना कर अपने ऊपर, गर्मी लगे तो समझ जाना कि हाँ जला देगा, और नीचे कर। किया, बोला नहीं हुआ। लगा था? बोले नहीं लगा। बोले और कर। लगा? बोले रख दे, फिर क्या है, कहीं पर अगर रख दिया तो खुद ही भस्म हो गया। तो भगवान ने इस प्रकार रक्षा किया। इस प्रकार भोले बाबा को भी संकट से भगवान बचाते थे। पर भगवान विष्णु के भक्त जो होते हैं, प्रभु पहले परीक्षा लेते हैं, बाद में उसको बड़ा करते हैं। ऐसे प्रभु की अनेकों लीलाएं हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार भगवान आया, वो कुरुक्षेत्र में ग्रहण पड़ा, सूर्य ग्रहण लगा, तो कुरुक्षेत्र में स्नान करने का बड़ा फल है। तो महाराज ये लोग विचार किए कि अब जाएंगे कुरुक्षेत्र में स्नान करने। तो उधर से वृंदावन से नंद बाबा का पूरा परिकर आया, गोपी आदि सभी आए, सारे ब्रजवासी। इधर हस्तिनापुर से पांडव आदि सभी लोग, द्वारिका से भगवान का परिकर आया। अब भगवान की जब सवारी आ रही थी तो भगवान के जो कवि के मित्र थे बचपन के, तो भगवान के सेवक द्वारिकाधीश के गए रास्ता साफ करा रहे थे। भगवान द्वारिकाधीश कर रहा था, तो भाई सब एक तरफ रहो। तो जो ब्रजवासी थे उनको पता था कि कन्हैया आजकल द्वारिकाधीश बन गया, तो खड़े थे अपने मस्ती में, बोले हम एक तरफ होने वाले नहीं हैं। बोले क्यों? बोले जाओ बोल देना कन्हैया से कि तुम्हारे बाप खड़े हैं रास्ते में, नहीं होंगे एक तरफ। अब ये तो उनका पहले से बचपन में चलता था। अब द्वारिकाधीश के सेवक घबरा गए कि भगवान ये लोग कौन है। आए और भगवान को बताया कि द्वारिकाधीश और तो सब जगह ठीक है, पर कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने ऐसा कहा कि हम आपसे बता भी नहीं सकते। भगवान ने कहा बताओ क्या कहा। बोले महाराज वो बोल रहे थे कि जाओ कह देना द्वारिकाधीश के तुम्हारे बाप खड़े हैं। तो भगवान समझ गए कि ऐसी बात तो केवल ब्रजवासी बोल सकते हैं, दूसरे नहीं। मेरे मित्र भगवान रथ से उतरे और दौड़ पड़े, सारे ब्रजवासियों से मिले। भगवान की 16,108 पत्नियों से, यशोदा मैया, इधर द्रौपदी मैया, कुंती मैया, सब की मुलाकात हुई। कई दिनों तक एक से ये दिव्य यज्ञ वहां पर हुआ। महाराज कुरुक्षेत्र में भगवान ने अपने पिताजी के द्वारा कई यज्ञ संपन्न कराए। ऋषि महात्माओं ने चर्चाएं बताई, भगवान कृष्ण की कथा कही। देवकी मैया ने सुना था कि भगवान जो है अपने गुरु माता के पुत्र को जीवित करके संजीवनीपुरी यमराज के यमलोक से लेकर के आए थे, जीवित किया था। तब देवकी मैया ने कहा कृष्ण क्या ये काम तुमने किया था जो मैंने सुना? बोले हाँ। तो तेरी माँ के 6 बच्चे को पापी कंस ने मार दिया, जो मैं सूरत भी ना देख पाई उन बच्चों की, तो मेरी भी एक इच्छा पूरी कर दे, उन बच्चों को एक बार दिखा तो दे। भगवान ने कहा कर दूंगा। और भगवान गए राजा बलि के यहाँ, वहाँ ये 6 अग्रज भगवान के जो बड़े भाई थे वो सब वहाँ पड़े थे, उनको भगवान लाए। मैया ने जो गोद में लिया तो मातृत्व जग गया, और स्तनों में महाराज स्तनपान कराया मैया ने। उन बच्चों को गोविंद का स्तनपान किया हुआ जब उन बच्चों ने किया तो उनकी सायुक्त मुक्ति हो गई, और प्रभु वो सब अंतर ध्यान। पर मैया ने केवल दर्शन की बात की थी, अब रख दो। बोले आपने केवल एक बात कही वही होगा, अब इनको जाने दो। महाराज ऐसे गोविंद की अनेकों लीला चली। एक दिन की बात कि महाराज भगवान द्वारिका लौटे तो द्वारिका में यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ चल रहा था। उसी द्वारिका में एक ब्राह्मण था, उसके बच्चे जन्म लेते और मर जाते। कई संतानें हुई, खंडित हो गई, मर गई। वो ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। एक दिन जब गर्भ यानी प्रसूति का समय आया जन्म का, तो वो पहुंचा द्वारिकाधीश के पास अपनी गुहार लगाने की, हे द्वारिकाधीश तुम मेरे बच्चे की रक्षा करो। भगवान यज्ञ में बैठे थे।
अर्जुन ने कहा मुझे बताइए क्या करना, मैं रक्षा करूंगा। बोले तुम क्या करोगे? द्वारिकाधीश से बोले मुझे तुम क्या समझते हो? ना हम संकथनो ब्राह्मण न कृष्णो कृष्णेवचा अहम अर्जुनो नामा गांडीओ यस्वै धनु। मैं संकर्षण नहीं हूं, मैं बलराम नहीं हूं, और मैं कोई कृष्ण का ऐसा प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि नहीं हूं। मैं जो है मैं कृष्ण भी नहीं हूं, मैं महाभारत का विजेता अर्जुन हूं। अर्जुन को अभिमान जग गया। यद्यपि ब्राह्मण ने कहा तेरे बस का काम नहीं। बोले हम प्रतिज्ञा करते हैं तेरे बच्चों को नहीं बचाएंगे तो अग्नि समाधि ले लेंगे। तो ठीक है भाई चल। अर्जुन गया रक्षा में, बाणों से पूरा कवच बना दिया, लेकिन वो समय जब आया तो बच्चा मर गया, कवच फट गया और वो जीव चला गया, रक्षा नहीं हुई। तब ब्राह्मण क्रोध में आए, अर्जुन को बड़ा गालियां दिया। अरे नपुंसक कहीं का अर्जुन, उन्हें इतनी बड़ी बातें कहा था, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, तेरे कारण मेरी संतान मर गई, अगर भगवान आते तो शायद ये संतान बच जाती। बड़ी गालियां दिया। अर्जुन भी दुखी भये और अग्नि समाधि लेने को तैयार हो गए। तब भगवान आए कि अर्जुन चिंता मत करो, चलो हम इनके सब बच्चों को लाएंगे। और रथ में रथारूढ़ होकर के भगवान अर्जुन के साथ गए। भगवान का एक दिव्य स्वरूप एक गुफा के अंदर था। ये दोनों लोग जब पहुंचे, भौम पुरुष के रूप में भगवान प्रकट भये और भगवान ने दोनों को आदेश किया, भाई तुम लोगों का समय धरती में पूरा हो गया। 125 साल के लिए तुम गए थे, उस समय पूरा हो गया है। अब तुम, अर्जुन को कहा तुम पूर्व जन्म के नर हो, ये नारायण है, नर नारायण का रूप तुम्हारा था दोनों का। अब तुम्हारा समय पृथ्वी से पूरा हो गया, अब अर्जुन बन के गए हो, ये कृष्ण, अब तुम लोग अपनी लीला का संवरण करो और चले आओ। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है। उन बच्चों को, पर उन बच्चों को दूसरे भगवान भौम पुरुष ने दिया। भगवान द्वारिकाधीश लेकर के आए, ब्राह्मण को दिए, संतुष्ट किया। अब समय भगवान का पूरा हो गया। धीरे धीरे महाराज 10वां स्कंद यही संपन्न होता है। बोले भागवत भगवान की जय। 11 स्कंद में यदुवंशियों को श्राप लगता है, ऋषियों का, महात्माओं का। महाराज इसमें भगवान जामवती का जो बेटा था कृष्ण का, उसका नाम था सांब। वो बहुत सुंदर था। एक बार उसे साड़ी पहना करके उनके सारे भाइयों ने और पेट में कपड़ा बांध दिया। बड़ी ऋषि मुनि महात्माओं की टोली आई ब्राह्मणों की। तो भगवान के बच्चे आज ब्राह्मण संतों का उपहास करने लगे। ये बताओ महाराज, ये जो हमारी भाभी है ना, गर्भवती है, इसके पेट में क्या है, बेटा होगा कि बेटी? तो बाकी संत महात्मा सोचे भगवान के बच्चे हैं द्वारिकाधीश, जिनको क्या कहा जाए। पर उनमें दुर्वासा ऋषि भी थी। वो क्रोधित हो गए, बच्चों तुम्हें इतना बड़ा अभिमान और संतों का, महात्माओं का उपहास कर रहे हो, तुम्हें पता हमें कुछ पता नहीं है, इसमें न बेटा होगा न बेटी, इससे ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे सारे वंश को नाश कर देगा। मूलम समूलम दहति हो मंदाहा। अरे मंद बालको, और ऐसा श्राप मिल गया ब्राह्मणों का। महाराज वो कपड़े जो पेट के अंदर, वो सब मूसल हो गया। अब उस मूसल को उग्रसेन जी को बताया गया तो उसे चूरा करके समुद्र में छोड़ दिया गया। उससे एक ऐल नामक एक घास उगी। महाराज उस घास के द्वारा एक बार प्रवास क्षेत्र में ये सभी लोग पहुंचे। कौन? यदुवंशी लोग। समुद्र के किनारे गए, मदिरा पान किया, आपस में भिड़ने लगे, लड़ने लगे, झगड़ने लगे। एक एक करके सबको, वो घास एक ने उठाया मार दिया तो एक का गला कटा तो दूसरे ने भी उठा लिया। ऐसे एक एक करके इन सब के यदुवंश का संहार हो गया महाराज। और इधर भगवान भी जाने का मन बनाते हैं। जब प्रभु जाने का मन बनाते हैं, सब प्रवास क्षेत्र में गए तो उस समय पर महाराज इनके पास उद्धव जी आए। उद्धव जी को भगवान ने कहा, उद्धव मैं अब जाना चाहता हूँ, मैं अपने लीला को संवरण करना चाहता हूँ। उद्धव ने कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। बोले नहीं, तुम्हें नहीं जाना, मैं कैसे जी पाऊंगा। भगवान ने अपनी चरण पादुका दिया उद्धव जी को और सन्यास धर्म की शिक्षा दी कि संसार में जीना है तो सन्यास धर्म का पालन करके
संत बन करके लोगों को कथा सुनाओ, सत्संग करो, सुनाओ, लोगों का भी कल्याण हो, तुम्हारा भी कल्याण हो, तुम्हारा भी मन भगवान से जुड़े, लोगों का भी मन भगवान से जुड़े। कैसे जीना है? दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का निरूपण करते हैं। पृथ्वी वायु आकाश आपो अग्निश्चंद्रमा रवि। दत्तात्रेय ने पृथ्वी माता को गुरु बनाया। क्यों? पृथ्वी इतनी सहनशील है कि आप इसमें मल मूत्र आदि क्या क्या नहीं करते, फिर भी ये सहती रहती है। पृथ्वी से क्षमा सीखा, वायु हवा से सीखा कि हवा सब चलती है तो सबको आनंद देती है, चाहे वो पापात्मा हो चाहे वो पुण्यात्मा हो। उससे भी शिक्षा लिया। संत को चाहिए कि चाहे पुण्यात्मा बैठा हो चाहे पापात्मा, कथा सबको सुनाओ, चाहे प्रेत आत्मा कोई भी हो सबको सुनाओ। संत के लक्षण होने चाहिए। तीसरा, महाराज सूर्य से सीखा कि सूर्य का काम है प्रकाश करना, तो संत का काम है अपने ज्ञान से समाज में प्रकाश डालना। अजगर समुद्र से सीखा, पतंगों से सीखा, मधुकर से सीखा, मीन मछली से सीखा। पिंगला नामक एक वेश्या को भी गुरु बना के शिक्षा लिया उससे। एक पिंगला नाम की एक वेश्या थी, वो सुबह से सज करके बैठी थी महाराज पर पति के लिए, पर कोई आया नहीं, शाम हो गई। इसने विचार किया कि संसार वाले लोगों की अगर आशा करो ना, नरों की आशा में रहोगे कि ये तुम्हारी मदद करेंगे, ये नहीं करेंगे। इन्हें कितना भी समझाओ ये बिल्कुल मदद नहीं करेंगे महाराज। आशा ही परमम दुखम नैराश्याम परमम सुखम। अगर आशा करनी है आपको तो नरों की आशा मत करो। आशा एक राम जी की दूजी आशा तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा करनी है तो भगवान की करो। संसार वालों की आशा मत करो कि मेरा बेटा कुछ करेगा, मेरी बेटी कुछ करेगी, मेरा पति कुछ करेगा, कि मेरी पत्नी कुछ करेगी। कहीं कोई कुछ करने वाला नहीं है। कोई अगर तुम्हारा साथ देगा, कोई तुम्हारा भला करेगा, वो भगवान करेगा, दूसरा कोई नहीं। पिंगला से सीखा। पिंगला ने सोचा जितना सबर के सज के जितना समय मैंने संसार वालों को दिया, इतना समय में भजन की होती, भगवान का ध्यान की होती, भगवान के लिए सजी होती तो शायद भगवान वैकुंठ छोड़ के आ गया होता। जितना संसार वालों को समय दिया। कथा का सार है कि जो जिंदगी हमारी जा रही है, इस जिंदगी को समझो, इस समय को समझो। ये समय बुरे संग में मत जाने दो, सत्संग करो, संतों का संग करके अपने जीवन को बदलो, भगवान के बनने की कोशिश करो। एक वेश्या हरि को प्राप्त करती है, उससे सीखा। अजगर से सीखा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर को देखा कि ये काम कुछ नहीं करता और आहार ज्यादा लेता, तो कैसे आता? अजगर कहीं भी बैठता वहां से श्वासे भरता तो उसका जो भोजन है ना अपने आप खींचा चला आता। तो संत को कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे अजगर काम नहीं करता, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो संत को चाहिए जैसे अजगर भरोसा करके बैठता है, ऐसे एक संत को भी अपने गोविंद पर, अपने ठाकुर पर, अपने भगवान पर भरोसा करना चाहिए। महाराज 24 गुरुओं को बताया। सांप को भी गुरु बनाया। सांप कभी घर नहीं बनाता, चूहे गड्ढे करते और सांप जाके आनंद से रहता। संत को चाहिए उसे घर मकान की जरूरत नहीं है, बंगला बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बस चेला बना ले, शिष्य बना ले, और एक एक दिन सबके शिष्यों के यहाँ जाए, आशीर्वाद दे, वहीं भोजन प्रसाद ले, बस आनंद करे। यही संत को चाहिए। महाराज 24 गुरुओं में मधुकर मधुमक्खी को भी गुरु बनाया। मधुमक्खी सब फूलों से रस लाके इकट्ठा करती, जोड़े रहती कि खाएंगे खाएंगे, ये अपने लिए व्यवस्था किया। लेकिन एक दिन एक आता व्यक्ति कि वो सारा रस लेके चला जाता और सारी मधुमक्खी मर जाती। संत को ज्यादा धन इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो उसकी भी मृत्यु मधुमक्खी जैसे हो सकती है।
तो ये शिक्षा केवल संत के लिए नहीं है, सबके लिए। 24 गुरुओं में हमें धन के पीछे नहीं पड़ना, हमें उसके पीछे पड़ना है जिन्होंने धन दिया है, जिन्होंने कृपा किया है। लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण सुखदेव जी करते हैं। बद्ध मुक्त और भजनों के लक्षण कहते हैं। सत्संग की महिमा, कर्म तथा कर्म त्याग की विधि का निरूपण करते हैं। हंस रूप से सनकादियों को दिए हुए उपदेश का वर्णन करते हैं भगवान सुखदेव जी। भक्ति योग तथा महिमा ध्यान विधि का भी वर्णन सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण बताया। भगवान की विभूतियों का वर्णन किया। वर्णाश्रम धर्म का निरूपण किया। वानप्रस्थों और सन्यासी धर्म के विषय में बताया। भक्ति ज्ञान और यम आदि नियम आदि का भी वर्णन किया। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों योगों के विषय में सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। गुण दोष की व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य बताया। तत्वों की संख्या, पुरुष और प्रकृति और विवेक के विषय में बताया। महाराज सांख्य योग का निरूपण करके तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण किया। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो भगवान की प्रकृति है ये कैसे बनी? ये 3 गुणों से निर्मित है महाराज। तमोगुण से पृथ्वी आकाश वायु ये पंच तत्व हुए, इसी से मानवीय हम सबका तन बना, शरीर बना। रजोगुण से इंद्रियां बनी, आंख नाक कान आदि। और सतोगुण से इनके देवता बने। आंख के देवता सूर्य, हाथ के देवता इंद्र, पैर के देवता भगवान विष्णु। ऐसे इन सब इंद्रियों के देवता बने। सबके गुणों के विषय में बताया। चारों वर्णों के विषय में बताया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों को धर्म की रक्षा कैसे करनी है, अपने धर्म को कैसे बचाना है। ब्राह्मण को अपने ज्ञान के ताकत से, ब्राह्मण को अपने वाणी के द्वारा धर्म की रक्षा करनी है। क्षत्रिय को अपने शस्त्र के द्वारा धर्म की रक्षा करनी है। ब्राह्मण को शास्त्र के द्वारा, क्षत्रिय को शस्त्र के द्वारा, और बनिया व्यापारी को चाहे जो भी हो व्यापार लाइन में, उसे धन के द्वारा। और जो छोटा है चौथा, उसे सेवा के द्वारा। इन तीनों की सेवा करे ताकि हमारा धर्म बचा रहे। ऐसे नियम बताया महाराज। क्रिया योग का वर्णन, परमार्थ का निरूपण, भागवत धर्मों का निरूपण। अब उद्धव जी महाराज, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उद्धव जी को भगवान ने जीने का सहारा दिया अपनी चरण पादुका। ये पादुका ले जाओ। उद्धव जी वो पादुका लेकर के महाराज चले कहां? बद्रिका आश्रम। बद्रिका आश्रम में उद्धव जी भगवान की पादुका आज भी है। ठाकुर जी भगवान द्वारिकाधीश की पादुका लेकर वहां पधारते उद्धव जी महाराज। अब यहां कथा आती है। एकादश स्कंद में यदुवंश का संहार होता है और एकादश स्कंद में भगवान भी अपने शरीर को छोड़ते हैं। भगवान जो है मैत्री मुनि को बुलाते हैं। मैत्री मुनि आते हैं। उस समय उद्धव जी और मैत्री मुनि केवल 2 से प्रभु ने मिला। अर्जुन को गोपियों को सौंप दिया, ले जाओ इन्हें और हस्तिनापुर में रखना। 7 दिन के बाद ये द्वारिका समुद्र में समा जाएगी। मैत्री मुनि को कहा, देखो संसार में जो मेरा भजन करता है, जो मेरे लिए कुछ करता है, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करता हूं। जो मेरी सेवा धन से करता है, मैं उसकी मदद धन से करता हूँ। जो मेरी सेवा वाणी से करता है, मैं उसे ज्ञान प्रदान करता हूँ। जो मेरी सेवा तन से करता है, मैं उसके शरीर स्वस्थ रखता हूँ। ऐसा प्रभु ने कहा। मुझे जो जैसी मेरी सेवा करता है, उसके बदले में मैं उसे कुछ ना कुछ जरूर देता हूँ। पर एक मेरा भक्त है विदुर, जिसको मैंने कुछ भी नहीं दिया। हे मैत्री मुनि, मैं तुम्हें तत्व ज्ञान की शिक्षा दे रहा हूं, तो ये विदुर को दे देना। कहाँ मिलता है? अब भगवान जाने का मन बनाते हैं। भगवान पीपल वृक्ष के नीचे विराजमान है। एक वहेलिया, वो चूरा जो था वो वहेलिया को भी मिला था, मूसल वाला चूरा, और उसे वो अपने बाण में तीर में लगाया। भगवान विराजमान है।
शयन मुद्रा में भगवान के पाद कमलों को जब बहेलिया ने देखा तो भगवान के चरणों में पद्म का चिन्ह था। वो चमक उसकी तेज इतनी थी, बहेलिया को धोखा हो गया। बहेलिया को लगा कि ये कोई मृग का नेत्र है, और इस धोखे में उसने अपना तीर धनुष से छोड़ दिया और वो बाण सीधे जाके भगवान के चरणों में लगा। भगवान के चरणों में लगा। जब भगवान के मुख से आवाज निकली तो बहेलिया दौड़ता आया, प्रभु अपराध हो गया, अपराध हो गया, मुझे क्षमा करिए। भगवान ने कहा तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ, अगले जन्म में देखो तुम बाली थे और मैं राम था, मैंने तुम्हें छुप करके अपने बाण के द्वारा तुम्हारा प्राण लिया था, अभी मेरा तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया। वो बहेलिया रोता रोता भगवान का ध्यान करते अपने शरीर को छोड़ दिया और भगवान देखते देखते सबके प्रभु की ऐसी कृपा की ऐसी ज्योति एकदम से गर्जना हुई और गर्जना के साथ महाराज एक भगवान ऐसे निकली। वो भगवान की जो ज्योति निकली किसी अंतर ध्यान हो गया पूरा शरीर और वो ज्योति आके भागवत में समा। बोले भागवत भगवान की। महाराज एकादश स्कंध में यदुवंश का संहार की कथा, परीक्षित जी द्वादश स्कंध में कलयुग के विषय में चर्चा आती है। कलयुग का राज कैसा रहेगा, कलयुग के राजा कैसा होगा, प्रजा कैसी होगी, समाज कैसा होगा, लोगों को जीना कैसे है कलयुग में। परीक्षित के लिए तक्षक जो नांग था वो आता है एक भौरे के रूप में फूल माला में बैठकर, फिर अपने रूप में प्रकट होकर परीक्षित को डसता है। महाराज परीक्षित को डस नहीं पाता, उसके पहले ही परीक्षित की परम गति हो जाती। भगवान के जाने के बाद जैसे अगली कथा हुई तो परीक्षित ने कथा नहीं सुना, जैसे भगवान गए तो भगवान के वियोग में इसने भी अपने शरीर से प्राण को छोड़ दिया। और महाराज परीक्षित ने 7 दिन कथा सुनी जिससे परीक्षित का कल्याण हो गया और परम गति महाराज परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोली भागवत भगवान की। इनके बेटा थे जन्मेजय, उन्हें पता चला तक्षक नाग के कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई। इन्होंने सर्प विनाशक यज्ञ किया, उस यज्ञ में बड़े बड़े नागों की आहुति होने लगी। तक्षक नाग जो था वो इंद्र के सिंहासन में छुपा। ब्राह्मणों ने जब आहुति बोली तो वो सिंहासन चला आया, तो देवता घबरा गए, हे भगवान। तब महाराज भगवान नारायण स्वयं आए और ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा उस यज्ञ को बंद कराया गया कि भाई देखो मृत्यु निश्चित है, सबकी मरना सबको है, तो तुम सर्पों को क्यों मार रहे हो, इसमें सर्पों का क्या अपराध है, ये तो श्राप था एक ब्राह्मण का। अब उनके कहने पर जन्मेजय जी इस बात को मान गए और यज्ञ वहीं रोक दिया गया। महाराज एक मंत्र है भागवत में, आस्तिक जैमिनी जैमिनी जन्मेजय, इस मंत्र को लिख लीजिए। ये मंत्र जिसके पास रहता है तो सांप किसी को दिख भी जाए या किसी के घर में सांप कभी उसे काट नहीं सकता। आस्तिक जैमिनी जैमिनी जन्मेजय, ये मंत्र बोल दिया जाए, सामने सांप हो ताली बजा दो, वो सांप आपको रास्ता दे देगा या सांप आपके घर से निकल जाएगा, सांप डसेगा नहीं। लिखना चाहते हैं तो आस्तिक जैमिनी जैमिनी जन्मेजय, इस मंत्र को अपने घर में भी आप लिख सकते हैं तो आपके घर में सांप कभी नहीं आ सकता। महाराज परीक्षित की परम गति आगे अथर्व वेद की शाखाएं और पुराणों का वर्णन और उनके लक्षणों का वर्णन सुखदेव जी करते हैं। महाराज मार्कंडे जी की तपस्या की भी वर्णन इस भागवत के अंदर लिखा है। परीक्षित की परम गति हुई तो सुखदेव जी चल पड़े, हे प्रभु भगवान की कथा अनंत है, जितना गाया जाए उतना कम है, जितना गाया जाए उतना कम है, जितना सुना जाए उतना कम है। बस प्रभु में लीन रहे, प्रभु में मन रहे, ऐसी भावना होनी चाहिए। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि कथा अनंता,
हरि अनंत है, इनका कोई अंत नहीं, उनकी कथा का भी कोई अंत नहीं। संत अपने जितनी कृपा होती है भगवान की उतनी कथा आपको सुनाते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मैंने जो गोविंद की कृपा थी भगवान की, वो कथा आप तक सुनाने की कोशिश किया और प्रभु कृपा रही तो हम आपने 7 दिन तक निर्विघ्न भगवान की दिव्य कथा सुनी है। आज हमारे मिश्रा जी भी पधारे हैं, बड़ी कृपा गोविंद की। मिश्रा जी हमारे अनन्य भक्त हैं ठाकुर जी के। कहीं भी कथा होती तो दौड़ते भागते, 7 दिन में 1 दिन तो हाजिरी लगानी है। ऐसे भक्त के लिए जोरदार तालियां। दमन में ये लोग 2 वर्ष तक श्रीमद् भागवत कथा कराए थे। कोरोना के चक्कर में अगले साल कथा नहीं हुई। यद्यपि इन सभी लोगों की इच्छा है, पर गोविंद की जब इच्छा हो जाएगी तो कथा इनके यहाँ भी होगी। तो मैं भगवान की कथा को भी यही विश्राम देते हैं। ठाकुर जी की कथा जितना भी गाया जाए उतना कम है, पर संत लोग जितना गाते हैं उतना हमें सुनना चाहिए। यह सुनने वाला, देखिए सुनने वाला व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र रहता है, पर सुनाने वाला व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रहता। सुनने वाला चाहे जितनी रस भरी कथा हो तो आंखों से आंसू गिरने लगे, भाव विभोर हो जाए, पर सुनाने वाला रोने लग जाए और कहीं बाहर से आंसू तो ठीक है पर अंदर से भी बहने लग जाए, तब तो वाणी ही बंद हो जाती है। तो वो स्वतंत्र नहीं होता। सुनाने वाला स्वतंत्र नहीं होता, सुनने वाला स्वतंत्र होता है। तो मुझे तो बहुत सारे बंधन भी रहते हैं कि मैं उस कथा को गा के अगर मैं आनंदित हो जाऊं तो फिर आपको नहीं सुना पाऊंगा। पर ये गोविंद की कृपा थी कि हम लोगों ने निर्विघ्न भगवान की कथा सुनी। जो भी जैसा भी है, शक्कर का लड्डू टेढ़ा हो चाहे मेढ़ा, खाने में मीठा ही होता है। कैसे थी ये तो आप जानो, पर मैं तो कोई इतना बड़ा वक्ता नहीं हूँ। भगवान की कृपा है, उनकी कृपा से जो भी हो जाता है तो अपन गा लेते हैं। उनकी इच्छा जितनी रहती है तो भागवत की कथा को विश्राम करते हैं। आज बड़ा ही अच्छा आप सभी लोगों ने सहयोग दिया है। विशेषकर हमारा महिला मंडल वंदनीय और सराहनीय है। यद्यपि सभी लोग सराहनीय हैं, पर विशेष करके माताओं का सहयोग बड़ा ही अच्छा है। और हमारे सोसाइटी एवं इस बंगलों का भी सभी का सहयोग है। चौहान परिवार का, हमारे तिवारी जी, लालजी भाई एवं जहा जी जो महाप्रसाद में सुबह से भिड़े हैं, बड़ी सेवा में लगे हैं ठाकुर जी की कृपा से। एक बार उन सभी के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने इस महाप्रसाद के लिए तन्मयता से लगे हैं और ब्राह्मणों की सेवा में लगे हैं कि गुरु जी चिंता नहीं करिएगा, जो भी होगा ठाकुर जी हम लोग देख लेंगे। तो ऐसे विचार जिनके अंदर हों तो बड़ी अच्छी बात है। गोविंद ऐसे भक्तों पर कृपा करें। एक बार हमारे इन सब ब्राह्मणों के लिए ताली बजाइए जो इतनी बढ़िया सेवा दूर दूर से चल करके आप सबको दे रहे हैं। अगर ये नहीं हो तो मेरी कथा सुनेगा कौन? आज बिना स्वर में ही ईश्वर है। तो अच्छा, मैं कुछ पूछूं आपसे कि ये बताओ, सुनाने वाला बड़ा होता है कि सुनने वाला? सुनाने वाला। क्या बात, ये लोग बोलते हैं सुनाने वाला बड़ा होता है। महाराज तो मैं बताऊं, सुनाने वाला बड़ा नहीं होता, सुनने वाला बड़ा होता। क्यों? आप बैठो जमीन में बैठने वाला जमींदार, मैं बैठा हूँ चौकी में, तो चौकी में बैठने वाला चौकीदार। तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा तो सुनने वाला हुआ ना। सुनने वाला बड़ा होता, सुनाने वाला तो ठीक है। बड़ी कृपा आप सभी लोगों की, खूब खूब सभी को शुभकामनाएं इस पावन व्यासपीठ से। इस कथा को विश्राम करते हैं। 2 श्लोक मेरे साथ सब लोग गुनगुनाइए, जिससे संपूर्ण भागवत का फल आपको और मुझे सबको मिले। अपना अपना सर ढक लीजिए और इन 2 श्लोकों को गुनगुनाइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख
समनस्तम प्रणामो दुःख समनस्तम तम नमामि हरिम परम तम नमामि हरिम परम। हे हरि, हम आपको प्रणाम करते हैं। कलयुग में केवल हरि नाम है, केवल हरि नाम। कलयुग में भव सागर से पार होना है तो भगवान की कथा सुनो। कलयुग में के पाप से मुक्ति चाहते हो तो भागवती गंगा में स्नान करो। कलऊ केशव कीर्तनम, कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन करो। अब भव सागर पार जाना है तो कथा सुनो। और अगर आप कल्याण चाहते हो अपना और अपने परिवार का तो दान करो। प्रगट चार पद धर्म के, कली महा एक प्रधान, एन के विद दीने दान करे कल्याण। क्योंकि हमारा जो धन है वो कहीं न कहीं अपवित्र है। अपवित्र मतलब दोष बहुत सारे हैं। जरूरी नहीं कि सबके घर में ईमानदारी का धन आता है। सबके घर में कहीं न कहीं कलयुग का दोष, वो मल सबके धन में लग जाता है। इसके लिए उस धन को दान करना चाहिए ताकि वो पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए और हमें नुकसान न पहुंचाए। कभी कभी धन ही हमें परेशान कर देता है। तो भगवान की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। 2 मिनट भगवान का नाम लीजिए। हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे नमः हरे नमः हरे नमः। मैं मेरी कथा को विश्राम करूं। अब आपसे एक और प्रश्न करूं कि भाई आप लोगों ने कथा सुना 7 दिन तक, लोग सत्यनारायण की कथा सुनते तो दक्षिणा देते कि नहीं देते?
तो हमने 7 दिन भागवत की कथा सुनाई है आपको, तो मुझे दक्षिणा कौन कौन देगा? सभी लोग देने को तैयार हैं। क्या बात है, पीछे वाले तैयार नहीं, सोचते हैं दे तो दिए, बहुत दिन तो दिए, रोज तो दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। मुझे दक्षिणा देना है तो एक अपना मन में एक ये भरोसा करो, एक संकल्प कर लो आज हाथ उठा करके कि जैसे आप कथा सुन रहे हो वैसे आपकी औलादें, आपके परिवार के लोग, आपकी संतानें भी कथा सुने और अपने धर्म को मजबूत रखे। बस ये संकल्प करें। बोले भागवत भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां पूज्य महाराज श्री के लिए बजाएंगे, जो इतनी सुंदर मीठी मीठी कथा आप सबको रसपान करा रहे हैं। और भावना बहन के सब परिवार से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आएं, पूज्य व्यास जी का पूजन करें। और नितिन भाई जी हैं, वो भी आए, उनका परिवार भी आए, पूज्य व्यास जी का पूजन करेंगे। और हमारे कार्यकर्ता जो कमेटी के लोग हैं, तिवारी जी लोग, सभी को ही आए, पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और सभी को पूज्य महाराज से विदाई करना है। सही भक्तों को सनई सनई आना है, एक तरफ से आएंगे, एक तरफ से उतरते जाएंगे, भीड़ नहीं करेंगे, यहाँ पर आराम से आएंगे और पूज्य व्यास जी की विदाई सही भक्त करेंगे बड़े प्रेम से। आइए चौहान परिवार आ जाए पहले भगवान के मंगल में विदाई में पूज्य व्यास जी के। ओम हस्ते यच्छत् पुष्पाणि गृहीत्वा, हाथों में चाल पुष्प दे दीजिए, भागवत जी का ध्यान करें। ओम जनमाधस्यतोन्वयायतरतश्चार्थेषभिज्ञासुराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवै मुह्यन्ति यत्सूर्या तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्नः स्वेन सदा निरस्य कुहकं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि, ध्यानान्ते यच्छत् पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धच्छत् पुष्पं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री वाके विहारिणे नमः। तिलक कीजिए पूज्य व्यास जी का। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकड़े कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाल श्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दवदनं बरहावतंस प्रियं श्रीवत्साङ्गमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनानयनोत्पलायतनुं गोगोपसङ्गावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। श्री व्यासाय नमः। सुखदेवाय नमः। स्मरणार्थे हस्ते दक्षिणां समर्पयामि। कुछ दक्षिणा दे करके प्रणाम करेंगे। और महेश भाई भी, आप भी आ जाएं पूज्य व्यास जी की विदाई करने के लिए। महेश भाई जी आप भी अतिशीघ्रता से आएंगे। और अशोक भाई आप भी आ जाएं, जिनका नाम बोला जा रहा है अतिशीघ्रता से आप सही भक्त आते जाएंगे। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री व्यासाय नमः। सुखदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थं दक्षत् पुष्पं समर्पयामि। छोड़ देंगे, प्रणाम करेंगे। विदाई गीत बड़े सुंदर से।
हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय श्री राधे। सही भक्त क्रमशः शनैः से नहीं आते जाएंगे, पूज्य व्यास की विदाई करेंगे। सही माताओं से निवेदन है, भैया लोगों से आप इधर से खड़े होकर के इधर से लाइन से आएंगे और इधर से उतरते जाएंगे। सही माताओं से निवेदन है, अपने स्थान से खड़े होकर के अशीघ्रता से आए सही भक्त। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। ओह राह बताने वाले, ओह राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय श्री राधे। हमारे जो नितिन भाई जी हैं उनके तरफ से पावन यज्ञ में 11,000 रुपए की योग राशि गोविंद के चरणों समर्पित जोरदार ताली से बजाएंगे। चौहान परिवार के लिए बहुत सुंदर उनका योगदान रहा इस पावन यज्ञ में। और सब माताएं से भैया लोग आते जाएंगे, पूज्य व्यास जी से प्रसाद लेते जाएंगे और अपने स्थान पर खड़े होते जाएंगे सही भक्त। लेकर विष का प्याला जा रहे थे हमके गाना। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हमके गाना। वो सुधा पिलाने वाले, वो अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय श्री राधे। जिन भक्तों को इस पावन यज्ञ में अपनी योग राशि समर्पित करना है, आज सही भक्त जो है कार्यालय में हमारे विजय भैया बैठे हुए हैं, अपनी योग राशि दे करके इस पावन यज्ञ में आप जो है पुण्य के भागी बनेंगे। कार्यालय में हमारे विजय भैया बैठे हुए हैं। सब भक्तों से निवेदन है, सब भक्त जो है अपना पत्रम पुष्पम जो भी आपको गोविंद ने दिया है, ठाकुर जी ने दिया है, अपनी योग राशि आप कार्यालय में हमारे विजय भैया बैठे हुए हैं वहां पर दे करके पुण्य के भागी बने और धर्म की रक्षा करें। सज्जनों, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसे सबसे निवेदन करना चाहूंगा सभी भक्तों से कि आप सब भक्त अपनी जो भी पत्रम पुष्प आपको देना है तो आप कार्यालय में विजय भैया बैठे हुए उनके पास देते जाएंगे और अपना नाम भी वहां पर लिखाएंगे कि उनका नाम मेरे पास आ सके। और